चले नहीं पढ़े तो एक गंदा ही हो गया। क्या कह रहे हो? तो जल्दी हो थोड़ा सा बेसिक करते हैं वो ज्यादा नहीं करते। देखिए चैप्टर का रोल देखिए। किस कंपनी में पैसा लगाना चाहेंगे आप? ए कंपनी का जो प्रॉफिट है वो है 10 करोड़, बी लिमिटेड का प्रॉफिट है 15 करोड़, तो किस कंपनी में पैसा लगाना चाहेंगे? डिपेंड करेगा कि सर बी लिमिटेड में पैसा लगाना चाहेंगे क्योंकि इसका प्रॉफिट ज्यादा है, इसका प्रॉफिट ज्यादा है। शेयर कैपिटल सर ए लिमिटेड में सिर्फ 50 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, बी लिमिटेड में 500 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। बी लिमिटेड बड़ी कंपनी है, ए लिमिटेड छोटी कंपनी है, और आपको पैसा लगाना हो तो कौन सी कंपनी में लगाएंगे? डेफिनेटली सर बी लिमिटेड क्योंकि बड़ी कंपनी है। अब इन दो चीजों को एक साथ पढ़ते हैं। हमने प्रॉफिट को कंसीडर किया तो बी आंसर आया, कैपिटल को कंसीडर किया तो बी आंसर आया। अब दो चीजों को साथ में पढ़ते हैं। सर ए लिमिटेड में 50 करोड़ रुपए लगा के 10 करोड़ का प्रॉफिट, लगभग 20% का प्रॉफिट। बी लिमिटेड में 500 करोड़ रुपए लगा करके 15 करोड़ का प्रॉफिट, लगभग 3% का प्रॉफिट। कौन सी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए? तो हमारा डिसीजन चेंज हो गया। रेशियोज का यही कमाल है। क्या करता है रेशियो? इट इज अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग आइटम्स। अकाउंट्स में से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से, मतलब पूरी स्टेटमेंट ऑफ पी&एल और पूरी की पूरी बैलेंस शीट, इन दो स्टेटमेंट में से हम कोई भी दो आइटम ढूंढ लेंगे और उनके बीच में कुछ प्लस माइनस, कुछ परसेंटेज वगैरह, कुछ डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बीच में से मेरे कोई डिसीजन निकल करके आएगा ताकि हम डिसाइड कर पाएं कि हम इस कंपनी में आगे ग्रो करना है कि नहीं करना, पैसा लगाना है कि नहीं लगाना, अगर लगा चुके हैं तो निकालना है कि नहीं निकालना, रिटेन रखना है कि नहीं रखना। तो मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन टू अकाउंटिंग आइटम्स इज अकाउंटिंग रेशियोज। पढ़ते हैं जी एक बार 197 पेज नंबर 197 पेज नंबर। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जी, व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो एनालिसिस, और इसकी कमियां बताओ। पढ़ते हैं जिसके बारे में। पहली लाइन, रेशियो एनालिसिस एस्टेब्लिशेस अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई भी दो आइटम के बीच में मैथमेटिकल रिलेशनशिप बताना। अगेन, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट? दो आइटम आती है इसके अंदर, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल और बैलेंस शीट, दो आइटम। रेशियो एनालिसिस इज द टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंस। अभी पढ़ा था हमने कि टूल्स क्या हैं, टेक्निक क्या है एनालिसिस की, पढ़ा था उसके अंदर में हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस इज अ टूल टेक्निक फॉर दैट एनालिसिस। थर्ड, एन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द हेल्प ऑफ रेशियो, उसको हम रेशियो एनालिसिस कह सकते हैं। सेम बात लिखी हुई अलग लैंग्वेज। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग रिलेशनशिप्स ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेम लाइन है, अलग लैंग्वेज में लिखी हुई है। अब बुराई करते हैं जी इस चैप्टर की, अभी तो स्टार्ट किया था। पहला, ओनली क्वांटिटेटिव एनालिसिस नॉट क्वालिटेटिव एनालिसिस। अगेन जो कमियां रॉ मटेरियल की हैं जी वही कमियां फिनिश गुड्स की निकलेंगी, और वही कोई कमियां जो फिनिश गुड्स को हम आगे एनालाइज कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनमें भी निकलेंगी। सारी कमियां देख सकते हो आप, रिपीट है। पहले में सर क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, क्वालिटेटिव नहीं। सेकंड वाले में प्राइस लेवल चेंजेस की प्रॉब्लम है, उसको रिकॉर्ड नहीं करते हम, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन रिकॉर्ड नहीं करते। थर्ड में जी चेंज इन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। व्हाट इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? 11th क्लास चैप्टर नंबर 4, बेस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूवल एंड कैश। तो एक्रूवल और कैश बेस में अगर हम चेंज करते हैं तो हिस्टोग्राम सर 5 पे रिकॉर्डिंग करते हैं हम। बिल्डिंग 10 करोड़ की खरीदी थी कई साल पहले, आज के डेट में उसकी वैल्यू भले 50 करोड़ हो, लेकिन 10 करोड़ पर ही दिखाते हैं। तो ये कमी है अकाउंट्स की अभी भी।
पॉइंट नंबर 5 या की क्या है पॉइंट नंबर 5? एक्सप्लेन करें ये रेशियो एनालिसिस की कमी कैसे है? वो गलतियां दिखाई रहे हैं, सही नहीं कर पाता। नहीं ये तो 7th 6th बता रहे हो आप, मैं 6th पूछ रहा हूँ। सर बैलेंस शीट सिर्फ एक बार ही बनती है इसका मतलब। ये क्वांटिटी दिखाता है, क्वालिटी नहीं दिखाता क्या चीज है। ये तो पॉइंट 1 बता रहे हो आप। पॉइंट 5 5th पॉइंट 4th के बाद वाला 6 से पहले वाला। देखो जी इस टॉपिक के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं कि मान लीजिए हमें कंपनी के अंदर ये जॉब दी हुई है कि आपको रेशियो एनालिसिस करके आनी है। तो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगी पूरी बैलेंस शीट, क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट, बहुत जो हम चीज़ हमको दी जाएगी और हम सारी एनालिसिस वगैरह करके कि ये रेशियो निकालिए वो रेशियो निकालिए इसका कंक्लूजन ये निकालिए, सब करके हम दे देंगे। तो हमारे काम में कोई कमी निकाले तो क्या क्या कमियां हो सकती हैं उसकी लिस्ट दे रखी है। तो उस लिस्ट में ये भी आइटम है कि जो हमारे हाथ में बैलेंस शीट दी गई थी उसमें जो जो कमियां हैं तो वो हमारे काम में भी कमियां मिलेंगी। आप समझ पा रहे हो? जो कमियां फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो क्वेश्चन हो गया ना रेशियो एनालिसिस वाले के लिए, उसको तो वो चीज़ दी जाएंगी। तो जो जो कमियां उस एनालिसिस उस स्टेटमेंट के अंदर होंगी, बैलेंस शीट के अंदर होंगी, पीएनएल के अंदर होंगी, वही कमियां रेशियो एनालिसिस में भी रिफ्लेक्ट करेंगी। ठीक है। पॉइंट नंबर 6 अगेन जो वही बताया आपने कि सिर्फ कमियां बताता है जी, उसका इलाज नहीं बताता। कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब कि मान लीजिए कोई रेशियो सॉल्व करूं मैं 20% तो सर ये अच्छी है कि बुरी है, सब कोई स्टैंडर्ड थोड़ी है। बस हम ये कह सकते हैं कि हाँ लास्ट ईयर से अगर इंक्रीज हुआ है तो अच्छा है, हमारे कॉम्पिटिटर से अगर ज़्यादा है तो अच्छा है, इतना कह सकते हैं। कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे मान लीजिए मेडिकल में कोई हमारे टेस्ट वेस्ट करवाया तो उसका स्टैंडर्ड होता है कि अगर इतने से इतने पैरामीटर के अंदर अगर आपकी यूनिट्स हैं तो सही स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं। तो इसे अकाउंट्स के अंदर कोई स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं होती कि प्रॉफिट मान लीजिए 20 to 25 करोड़ है तो अच्छा है, कोई इसकी लिमिट थोड़ी, कोई स्टैंडर्ड थोड़ी ना इसका। तो ये कमी है और अगेन इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था पहले। क्लियर हो गई जी बात? यस सर। बढ़ते हैं क्या आगे? लायबिलिटी साइड की हेडिंग जी करंट लायबिलिटी लास्ट वाली हेडिंग है, हेडिंग नंबर 4 होती है। और एसेट साइड की सेकंड हेडिंग करंट एसेट्स, इन दो पर चर्चा करेंगे। करंट एसेट्स सर क्या इंडिकेट करता है? जो विद इन 12 मंथ्स मेरे पास कितना कैश आएगा, एसेट्स में जो आइटम है उनमें से कितना कैश आएगा विद इन 12 मंथ्स। इसके अंदर जो ऑलरेडी कैश है वो तो है ही, उसके अलावा स्टॉक है जो बिक जाएगा विद इन 12 मंथ्स, डेटर हैं जिनसे विद इन 12 मंथ्स पैसा आ जाएगा, बीआर हैं जिनसे विद इन 12 मंथ्स मैच्योर हो जाएंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटी जब चाहे बेच सकते हैं, चेक इन हैंड है वो मैच्योर, उसको जमा डिपॉजिट करेंगे बैंक में पैसा आ जाएगा। तो सारी एसेट्स जो हैं जो विद इन 12 मंथ्स कैश आएगा ये इंडिकेट कर रहा है। करंट लायबिलिटी क्या इंडिकेट कर रहा है? विद इन 12 मंथ्स जितना कैश जाएगा, क्रेडिटर्स को पे करेंगे, बीपी पे करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे करेंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं, शॉर्ट टर्म लोन लिया वो पे करेंगे। मतलब विद इन 12 मंथ्स जो कैश जाएगा वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी की बात कर रहा हूं तो मैं 400 हेडिंग की बात कर रहा हूं, 400 हेडिंग अंदर आ गई इसमें। तो आपको क्या लगता है कौन सा ज्यादा होना चाहिए? सीए ज्यादा होना चाहिए कि सीए ज्यादा होना चाहिए? सीए ज्यादा होना चाहिए सर। पैसा आना ज्यादा चाहिए, जाना कम चाहिए, ऐसे होना चाहिए कंपनी के अंदर। तो अब हम पहली रेशियो के अंदर मैथमेटिकल रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं जिन दो आइटम के बीच में, जो कि हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स न्यूमरेटर रहेंगी, करंट लायबिलिटी डिनोमिनेटर रहेगा। मान लीजिए कंपनी की जो करंट एसेट्स हैं वो हैं 50 लाख और करंट लायबिलिटी जो है वो 20 लाख, तो रेशियो आ गई है 2.5। तो 2.5 क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर मुझे पेमेंट 1 रुपए करनी है तो मेरे पास पैसा आएगा 2.5 रुपए। कट कर देखो यही आ रहा है। यस सर। अब 20 लाख और 50 लाख इसको पढ़ करके एकदम से तुरंत आंसर नहीं मिल पा रहा था कि हमारा कितना सही है, क्या पोजीशन है। रेशियो में जो कंपैरिजन कर पा रहे हैं
कि हमारी कंपनी में मान लीजिए अगर विद इन 12 मंथ्स हमें 1 रुपया देना है तो 2.5 रुपये लेने, मतलब 2.5 गुना हमारे पास पैसा है पेमेंट के कंपैरिजन में। सर इस कंपनी के पास भी 30 लाख रुपए ज्यादा है और इस कंपनी के पास भी 30 लाख रुपए ज्यादा है, 80 और 50। इसको सॉल्व करते हैं कितना आंसर आएगा? 1.6. तो देखो अगर मैं रेशियो नहीं निकालता तो ऐसा लगता है कि सर दोनों कंपनी बराबर ही तो हैं, इसके बाद भी 30 लाख फालतू है, इसके बाद भी 30 लाख फालतू है, लायबिलिटी के कंपैरिजन में दोनों कंपनी सही है, बराबर चल रहे हैं, कौन से बढ़िया है? रेशियो से पता लगा कौन से बढ़िया। तो एज कंपेयर टू करंट लायबिलिटी इसके पास करंट असेट्स 1.6 टाइम्स है, मतलब अगर इसे 1 रुपया देना है तो 1 रुपये 60 पैसे लेने, इस कंपनी को अगर 1 रुपया देना है तो 2 रुपये 50 पैसे लेने। इस कंपनी के पास ज्यादा पैसा आने वाला है, कम पैसा जाने वाला है, तो ये बेटर है, ये बेटर नहीं है। रेशियो नहीं सॉल्व करते तो मुझे लगता है दोनों कंपनियां बराबर। क्लियर हो गई ये बात? Yes sir. अब करंट असेट न्यूमरेटर होगा, ये बात पता लग गई है सर। अब क्वेश्चन में शायद इजीली आपको सी है, क्वेश्चन ऐसे नहीं दे रखा होगा करंट असेट 5 लाख रुपए, आपको बहुत सारी आइटम्स दे दी जाएंगी क्वेश्चन के अंदर, आपको उसमें से ढूंढना है कि कौन कौन सी करंट असेट है तो वो न्यूमरेटर में आएगी, कौन कौन सी करंट लायबिलिटी वो डिनोमिनेटर में आएगी। इसकी पहचान चैप्टर 1 में सीख चुके हैं। फिर बच्चों ने कहा था चैप्टर 4 पहले करा दो, रेशियो एग्जाम में वगैरह में टेस्ट में आ रहा है, चैप्टर 1 कराना बहुत जरूरी है। उसी में से हमें आइटम की पहचान होगी कि कौन सी आइटम कौन सी हेडिंग के अंदर आ रहा है। इस पूरे चैप्टर में हेडिंग सब हेडिंग है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। पढ़ते हैं जी एक बार, लिक्विडिटी रेशियोज क्या होता है अभी नहीं पढ़ाया। करंट रेशियो के ब्रैकेट में लिखा है मैंने रेशियो, ये ब्रैकेट में देखो रेशियो का साइन क्यों बनाया हुआ है मैंने, जो इसका आंसर है वो ये है 2.5:1। मतलब इस रेशियो के सारे आंसर हमें इस फॉर्मेट में देने हैं। तो सही तो ऑब्वियस सी बात है रेशियो तो इसी फॉर्मेट में दी जाती है। नहीं, इस चैप्टर में काफी चीजें जो है वो परसेंटेज में भी होंगी और अलग फॉर्मेट में भी होंगे, डिस्कस करेंगे कौन से फॉर्मेट में होगी। इस रेशियो का फॉर्मेट ये रहेगा हमारे आंसर का। जनरल ट्रेंड है, इस पर रेशियो ज्यादा अच्छा समझ में आता है, इसीलिए ये ट्रेंड बना हुआ है, इसीलिए रूल बना हुआ है। तो हर रेशियो के ब्रैकेट में मैंने फॉर्म लिखा है, इसका फॉर्मेट लिखा हुआ है, इस फॉर्मेट में आपको आंसर देना है। जो परसेंटेज में होगा उसके ब्रैकेट में परसेंटेज लगाया होगा। ये आइडियल रेशियो क्या है नहीं पढ़ा है, देखते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। नीचे एक लिस्ट दे रखी है जी करंट असेट्स की, देखो ये पूरी लिस्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में, बैलेंस शीट और पीएनएल के जो फॉर्मेट है। अंडरलाइन करें जी, सबसे लास्ट में लिखा हुआ एक्सक्लूडिंग लूज टू स्टोर्स एंड स्पेयर्स। मैंने डिस्कस किया था ये इन्वेंटरी के अंदर फालतू में लिखा हुआ है ऐसे, लॉजिकल नहीं है जी इन्वेंटरी में लिखने का मतलब इसको, क्योंकि ये बेचना ही नहीं है हमको, क्योंकि कोई जगह थी नहीं इसलिए इसको यहाँ लिखा हुआ है। तो क्योंकि इसको बेचना ही नहीं है, इससे पैसा आना ही नहीं है, और ये रेशियो हम किस पर्पस से निकाल रहे हैं, ये पैसा जो जाना है वो नीचे, जो पैसा आना है वो ऊपर। अब इस आइटम से पैसा आना ही नहीं है, इसलिए इस आइटम को इग्नोर कर दिया जाता है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग करंट रेशियो। ऐसा नहीं है करंट असेट्स में नहीं आएगा, ये बैलेंस शीट बनाएंगे करंट असेट्स के अंदर आएगा, लेकिन व्हाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशियो इग्नोर इट। करंट लायबिलिटीज की लिस्ट देखें, सारे पढ़ चुके हैं हम। क्रेडिटर है, बीपी है, ट्रेड पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, प्रोविजन फॉर टैक्स, मतलब सारी की सारी करंट लायबिलिटीज हैं। ये इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, कंप्लीट लिस्ट तो हो नहीं सकती, तो बहुत लंबी लिस्ट होती है। इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, जितने भी हमने सब हेडिंग के अंदर पढ़ा हुआ है सीएसीएल में वो सब यहाँ आएगा। थर्ड नंबर पर कोई वर्किंग कैपिटल लिखा हुआ है, पता नहीं अभी तक तो पढ़ाया नहीं है मैंने, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, व्हेन एन एसेट इज क्लासिफाइड एज करंट असेट, कंपनी एक्ट के हिसाब से करंट असेट किसे कहते हैं? तो आंसर में ये लिखा हुआ है जी, जो 1 साल के अंदर अंदर कैश बन जाएगा हम उसको करंट असेट बुलाते हैं। उसके बाद एग्जांपल लिखे हुए हैं, एग्जांपल भी देखो मैंने ऊपर से कॉपी पेस्ट कर रखे हैं, जो भी लिस्ट पढ़ी थी हमने। क्वेश्चन नंबर 2 2019 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। करंट असेट 3 लाख रुपए,
और करंट लायबिलिटी 1,40,000 रुपए। इसके कुछ टाइम के बाद हमने 20,000 रुपीज के गुड्स उधार में खरीदे। क्वेश्चन कहता है करंट रेशियो बताओ खरीदने के बाद। ₹3,00,000 की सर करंट एसेट है, 1,40,000 की करंट लायबिलिटी है। मुझे बताइए जो 20,000 की ट्रांजैक्शन हुई है उससे जो करंट एसेट है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या कोई चेंज नहीं आया? सर इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? सर क्योंकि क्रेडिट पे खरीदा है। क्योंकि स्टॉक बढ़ गया है। तो करंट एसेट के अंदर स्टॉक आता है ना, और स्टॉक खरीदा है हमने अभी और तो स्टॉक बढ़ गया। स्टॉक सीए के अंदर आता है इसलिए सीए बढ़ गया। मुझे बताइए करंट लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज या नो चेंज? इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होगी? उधार में खरीदा है तो क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, क्रेडिट करंट लायबिलिटी के अंदर आते हैं। तो कितना हो गया जी सीए, कितना हो गया सीएल? कोई क्वेश्चन है? फटाफट से नोटिंग करें। आप चाहो तो बुक में नोट कर सकते हैं, जगह में खाली है थोड़ी सी। कल मंडे है, पार्टनरशिप स्टार्ट होगी 6 बजे वाले टाइम में। 80 में बुक 3 चलती रहेगी, एमडीएल में बुक 1। रिवाइज करने के लिए आए सभी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए जी हम। क्वेश्चन लिखा हुआ है टोटल डेट्स जो हैं वो 3,90,000 के हैं। मैंने ग्रीन कलर से लिखा हुआ है कि टोटल डेट का मतलब क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को मिला करके हम इसको टोटल डेट कहते हैं। लॉन्ग टर्म डेट जब भी कुछ में लिखा हो मतलब एनसीएल, नॉन करंट लायबिलिटी समझ जाएंगे। वो 3 लाख रुपए है। कौन बच्चा बताएगा जी करंट लायबिलिटी कितनी? 90,000। जैसा जब एनसीएल प्लस सीएल ये 390 है और हमें इसमें एनसीएल पता है 3 लाख, तो निकाल सकते हैं ना हम सीएल। यस सर। डिस्कस करता हूँ वर्किंग कैपिटल क्या होती है। अभी फॉर्मूला फिलहाल 2 मिनट के लिए रखते हैं। वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू सीए माइनस सीएल। वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 1,80,000, सीए नहीं पता और सीएल हमने अभी भी सॉल्व कर लिया। तो बताओ जी सीए कितना आएगा? 2,70,000। इधर के प्लस से जाके प्लस का हो जाएगा ये। यस सर। तो सर हमें करंट रेशियो सॉल्व करने के लिए 2 ही आइटम चाहिए होती हैं, एक सीए और एक सीएल। अब हमारे पास दोनों अवेलेबल है। न्यूमरेटर बताइए 2,70,000। डिनोमिनेटर 90,000। आंसर 3:1। नोट करें। नोट कर लिए? यस सर। पढ़े जी आगे। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करके बताओ। करंट रेशियो दे रखी है। इस बार सर आंसर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है और क्वेश्चन को आंसर में मांगा हुआ। जनरली सीएसीएल दिया होता है और रेशियो मांगी होती है। इस बार उल्टा रेशियो दे रखी है और सीएसीएल मांगा। सर करंट रेशियो इस क्वेश्चन में 2:1 है। कितना पढ़ के पता लग रहा है कि सर करंट लायबिलिटी से डबल है करंट एसेट्स, है ना? यस सर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है वर्किंग कैपिटल 60,000। चलिए देखते हैं। करंट रेशियो इक्वल्स टू सीए अपॉन सीएल। सीए अपॉन सीएल। करंट एसेट जो हैं वो करंट लायबिलिटी के डबल है।
वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है सर सी ए माइनस सी, अभी भी रटा हुआ है, लॉजिक नहीं बताया गया इसका। कितना वर्किंग कैपिटल 60,000, यस सर सी ए कितना है, सीएल का डबल, 2 सीएल में से सीएल गया तो क्या 2 बचेगा, सीएल कट जाएगा, ऐसे तो नहीं होगा, क्या बचेगा, ठीक है ना। तो सर सीएल पता लग गया 60,000 यस सर और सीए डबल है तो सीए कितना हो गया 120, नोट कर लो। इतना आसान क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन आते हैं 12th में। पढ़े नहीं पढ़ सकते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ करंट असेट 3 लाख टू करंट लायबिलिटी 2 लाख इज 1.5:1। कितना वाला क्वेश्चन है, सीए भी दे रखा है, सीएल भी दे रखा है, रेशियो सॉल्व करके भी दे रखा है। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग अ करंट रेशियो ऑफ 2:1। अकाउंटेंट ये चाहता है कि अभी मेरी रेशियो 1.5:1 है, वो रेशियो बन जाए मेरी 2:1 बाय पेइंग अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। वो कहता है मैं थोड़े से करंट लायबिलिटी अगर पे कर दूं तो रेशियो 2:1 बन जाएगी। तो ध्यान से देखिए, सीए माइनस सर ये अभी तो 1.5:1 आ रही है और ये कह रहा है क्वेश्चन में से मैं करंट लायबिलिटी कितनी पे कर दूं कि मेरा जो आंसर आया वो 2:1 आ जाए। मुझे बताइए फटाफट से कि अगर मैं करंट लायबिलिटी पे करूंगा तो करंट लायबिलिटी बढ़ेगी कि कम होगी, कम हो जाएगी। तो कुछ माइनस करना है इसमें से, x रुपीस माइनस करना, क्या उसका इम्पैक्ट तो सीए पे भी पड़ेगा, यस सर प्लस के माइनस, क्योंकि अगर करंट लायबिलिटी पे करेंगे तो कैश कम हो जाएगा यस सर और न्यूमरेटर में कैश आता। x निकालना है आपको, शुरू हो जाए। करंट असेट करंट लायबिलिटी गिवन है, न्यू रेशियो जो आफ्टर पेमेंट जो आएगी वो दे रखी है 2:1 और हमें फाइंड आउट करना है कि पेमेंट रियल में करनी कितनी है। x इक्वल्स टू 1 लाख 1 लाख आंसर आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं 1 लाख रुपए की करंट लायबिलिटी पे कर दूंगा तो मेरी रेशियो 2:1 बन जाएगी। किस कंपनी की करंट रेशियो अच्छी है और क्यों? आंसर देने से पहले रीजन माइंड में होना चाहिए आपके, तभी आंसर दें। सर डी लिमिटेड, वजह करंट करंट असेट ज्यादा है, ज्यादा होना अच्छी बात है, लायबिलिटी कम करेक्ट। डी लिमिटेड के अलावा कोई आंसर? सर सी सी ऑप्शन, सी बेटर है कैसे? नहीं सी, अब अगर आप सी आंसर दे रहे हो तो डी से बेटर बोल रहे हो आप, ये मतलब है। कोई ऐसा बच्चा हो जो कहता है सर डी लिमिटेड बढ़िया नहीं है, इसके अलावा कोई और कंपनी बढ़िया है, डी से बेटर है कोई? कोई बेटर नहीं है सर बी अच्छी है वजह क्योंकि आइडियल रेशियो के इक्वल क्यों? समझे ध्यान से, करंट असेट का ज्यादा होना सर अच्छी बात है, लेकिन एक लिमिट में। समझे ध्यान से, कैसे कहते हैं जैसे घर में करीब करीब 40-50,000 रुपए लगभग हमेशा कैश रहना चाहिए, कोई इमरजेंसी आ सकती है, कोई दिक्कत आ जाए, तुम्हारे पास कितना पैसा होना चाहिए मिनिमम। तो सर अगर कोई 10 लाख रुपए रखे, 1 करोड़ रुपए रखे, तो जितना ज्यादा कैश रखे उतना ज्यादा अच्छा, ऐसा थोड़ी ना, क्योंकि उस पैसे को हम कहीं और इन्वेस्ट करेंगे तो उससे कुछ अर्न करेंगे। समझ पा रहे हो इस चीज को? यस सर पूरी बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी एसेट्स होती हैं उनमें जो सबसे बेकार एसेट होती है वो करंट एसेट होती है, क्योंकि करंट एसेट से हम कुछ कमाते नहीं,
हमारी जो अर्निंग होती है वो नॉन करंट असेट से होती है। और बिल्डिंग खरीदो और ब्रांच खोलो और मशीन लगाओ और प्रोडक्शन करो, समझ पा रहे हैं? यस सर। करंट असेट्स में डेटर को सामान बेच दिया, उधार पैसा लेना बाकी है, उसको कौन सा इंटरेस्ट की इनकम हो रही है। ऑफिस में कैश रखा हुआ है, उसमें कौन सा कुछ ब्याज मिल रहा है, कुछ इनकम हो रही है। बैंक बैलेंस रखा हुआ है ना, करंट अकाउंट पे जीरो इंटरेस्ट होता है। बिजनेस में जो करंट अकाउंट होता है उस पे जीरो इंटरेस्ट होता है। स्टॉक में डबल ट्रिपल भर लूं दुकान के अंदर तो उसके थोड़ी ना बढ़ जाएगी, उससे जितनी सेल होगी उतना स्टॉक रखा जाएगा। तो करंट असेट जो होती है वो नॉन अर्निंग एसेट होती है, उससे कुछ अर्निंग नहीं होती, मजबूरन फिर भी रखनी पड़ती है हमें, क्योंकि कुछ पेमेंट भी करनी पड़ती है करंट लायबिलिटी पर, इसलिए एक लिमिट में रखना ही ठीक है। अब लिमिट कितनी होनी चाहिए ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। एज अ जनरल रूल अगर हमें पैसे देने 10 रुपए हैं तो हमारे पास 20 रुपए होने चाहिए, इसीलिए कॉन्सेप्ट बनाया गया है जी एक आइडियल रेशियो का, विच इज 2:2। कॉन्सेप्ट इसीलिए बनाया हुआ है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा भी एसेट ना रख लें हम करंट एसेट, क्योंकि उससे कुछ अर्निंग तो होनी नहीं। उस पैसे को नॉन करंट एसेट में लगाओ, अपनी अर्निंग बढ़ाओ। कंपनी के अंदर अगर 1 रुपया भी रखा हुआ है ना तो उसकी कॉस्ट है, तो या तो लोन पे लिया होगा या शेयर इशू करके लिया होगा। लोन पे लिया है तो इंटरेस्ट देना, शेयर इशू करके लिया है तो डिविडेंड देना। 1 रुपया भी अगर यहाँ पे 100 रुपये रखे हुए हैं तो उसमें से कम 10 रुपये हर साल जा रहे हैं कहीं ना कहीं, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो उसे कहीं ना कहीं लगाओ पैसा ताकि वो और बढ़ करके पैसा बढ़ा पाए। ठीक है जी, तो कॉन्सेप्ट बनाया गया जी आइडियल रेशियो का। हर रेशियो के अंदर अलग रेशियो मिलेगी आपको आइडियल रेशियो, कई रेशियो में आइडियल रेशियो है भी नहीं, सिर्फ करंट रेशियो के अंदर है फिलहाल जो अभी तक पढ़ा है 2:1। हमारी करंट लायबिलिटी से डबल होनी चाहिए करंट असेट, उससे ज्यादा होना भी खराब, उससे कम होना भी खराब है। ठीक है जी, ये था जो अभी पिछले पेज पर लिखा हुआ था कि आइडियल रेशियो जो करंट रेशियो के बराबर में लिखा हुआ है कि आइडियल रेशियो जो करंट रेशियो में होती है वो 2:1 होती है। चलिए जितना करते हैं आज तीसरे कंटिन्यू करेंगे।